नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो चुकी है। वोटिंग को एक महीना भी नहीं बचा। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसमें कितना दम है। ऐसे में अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन इसी बीच आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी सीटों की जिस पर परिवारवाद हावी है, जहां भाजपा को मुश्किल होने वाली है। जी हां, रामगढ़, झुंझुनू और दौसा सीट पर कांग्रेस परिवार में ही टिकट दे सकती है। तो चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। राजस्थान में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सभी 7 सीटों पर सियासी हलचल तेज हो गई है। इन 7 सीटों में जिसमें से 4 कांग्रेस के पास थी, 1 सीट पर आरएलपी और 1 पर बीएपी और 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इसमें झुंझुनू, रामगढ़ और दौसा पर अलग ही समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि यहां से कांग्रेस की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। कांग्रेस के खाते की 4 में से 3 सीटों पर परिवार के लोग ही दावा ठोक रहे हैं। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि यहां क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ओला परिवार के गढ़ मानी जाने वाली झुंझुनू विधानसभा सीट की। तो यहां से बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला, बहु आकांक्षा ओला या पत्नी राजबाला ओला को मैदान में उतारा जा सकता है। झुंझुनू विधानसभा सीट बृजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद खाली हो गई थी। इस सीट पर बृजेंद्र ओला का बेटा अमित ओला और बहु आकांक्षा ओला चर्चा में है। 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के बृजेंद्र ओला भाजपा के निशित चौधरी को हराकर विधायक बने थे और अब वह सांसद बन चुके हैं, जिससे यहां उपचुनाव हो रहे हैं। और यह सीट कांग्रेस और ओला परिवार का गढ़ मानी जाती है, जिससे भाजपा के लिए काफी मुश्किल मानी जा रही है। वहीं अगर दौसा सीट की बात करें तो मुरारी लाल मीणा के सांसद बनने के बाद दौसा विधानसभा सीट खाली हुई थी। यहाँ से उनकी पत्नी सविता मीणा और उनकी बेटी निहारिका का नाम चर्चा में चल रहा है। दौसा सीट पर कांग्रेस हमेशा आदिवासी उम्मीदवार को उतारती रही है। भाजपा ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेलती रही है। दौसा सीट पर सबसे ज्यादा मीणा मतदाताओं की संख्या है, इसके बाद ब्राह्मण मतदाता आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए ब्राह्मण चेहरा उतार सकती है। कांग्रेस ने अगर यह फॉर्मूला अपनाया तो संदीप शर्मा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। संदीप को पायलट खेमे का माना जाता है। इससे मीणा और गुर्जर वोट उनकी तरफ जा सकते हैं और कांग्रेस आसानी से इस सीट को निकाल भी सकती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है रामगढ़ सीट, जो दिवंगत विधायक जुबैर खान की मौत के बाद खाली हो गई थी। इस सीट पर भी जुबैर खान के परिवार में ही टिकट दी जा सकती है। यहां से जुबैर खान के छोटे बेटे आर्यन खान का नाम चर्चा में चल रहा है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर कुल 2,71,117 मतदाता हैं। इस सीट पर मेव समाज के सबसे ज्यादा 80,000 वोट हैं। एससी 50,000, राजपूत 35,000, जाट 15,000, सैनी 15,000, ब्राह्मण 10,000, बनिया 10,000 और गुर्जर 5,000 वोटर्स हैं। कांग्रेस का मानना है कि मेव और दलित वोट अगर कांग्रेस के पक्ष में हो जाए तो जीत आसान हो जाएगी, क्योंकि मेव वोटों का मतदान प्रतिशत जो है वो 90% तक है। इसके अलावा अन्य जातियों में कांग्रेस वोट का कैडर भी है, इसलिए कांग्रेस यहाँ पर जुबैर के परिवार में से किसी को टिकट देकर सहानुभूति कार्ड खेल सकती है। तो अब झुंझुनू, दौसा और रामगढ़ सीट पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। ऐसे में यहां से भाजपा को मुश्किल हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 3 सीटों पर भाजपा कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं। इसके अलावा 1 सीट आरएलपी और 1 सीट बाप पार्टी की है। तो ऐसे में अब भाजपा के सामने कड़ी चुनौती है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। क्या भाजपा कुछ कमाल कर पाएगी या कांग्रेस अपनी सीट बचा सकती है। लेकिन होता क्या है वो तो 23 नवंबर को ही खुलासा हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।